सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यह संसार परोपकार के लिए, यह शरीर परोपकार के लिए है। सारे संसार का उपकार करना यह श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। परंतु वही व्यक्ति इस संसार का उपकार कर पाता है जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो, स्वयं भी अपने तन मन पर नियंत्रण करने वाला हो। स्वयं का सामर्थ्य नहीं है, शरीर का सामर्थ्य नहीं है, मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, बुद्धि बल नहीं है, तो जीवन हमारा निरर्थक है। अतः कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करके हम अपने शरीर बल, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, जन बल, धन बल, हर प्रकार के बल से युक्त होते हैं। हम बलशाली हो जाते हैं और बलशाली व्यक्ति ही इस संसार में शक्तिशाली होकर के संसार का उपकार करता है। आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन करता है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस 41वें सूक्त में हमने 2 मंत्र पढ़ लिए थे। तीसरा मंत्र भी बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको हम पढ़ेंगे और वास्तव में जो इसमें कहा गया है वैसा हम बनने का श्रेष्ठ प्रयास करें। श्रेष्ठ रत्नों की प्राप्ति के लिए तो श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, उत्तम प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बहुत सुंदर बात कही है। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष में लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम इंद्राहरत्नम वरुणाधिष्ठिता नृभ्यः शशमानेभ्यस्तथा
ता यदि सखाया सोमैः सुतेभिः सोमैः सुतेभिः सुप्रयसा सुप्रयसा मादयेति मादयेते ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 41वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम इंद्राहरत्नम वरुणाधेष्ठेत्था नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता यदि सखाया सख्याय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते। ओम इंद्राहरत्नम वरुणाधेष्ठेत्था नृभ्यः शशमानेभ्यस्ता यदि सखाया सख्याय सोमैः सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते। श्रेष्ठ रत्नों की प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर संदेश इस वेद मंत्र में दिया गया है। संसार में हम यदि किसी विभूति से युक्त नहीं हैं, किसी श्रेष्ठ रत्न से, अर्थात संसार में लोग अलग अलग प्रकार के अपने मन के प्रसन्नता के लिए, विलासिता के लिए या प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार से कर्म करते हैं, परंतु वास्तव में श्रेष्ठ रत्नों की प्राप्ति यह अत्यंत श्रमसाध्य और साधना की दृष्टि से बहुत अनिवार्य विषय है। इस वेद मंत्र में यह प्रार्थना की है कि हे ता इंद्रा वरुणा, प्रसिद्ध जो परम ऐश्वर्यशाली, जो पापों का निवारक है, पाप जो मन के, वाणी के, शरीर के, इन पापों का निवारण करने वाले देवों, आप शशमानेभ्यः, जो प्लुत गति से कर्म करने वाले, शश प्लुत गतौ, और इन कर्मों द्वारा ही प्रभु का शंसन करने वाले संसमानेभ्यः लोगों के लिए इत्था वास्तव में रत्नम धेष्ठा, रमणीय रत्नों, रमणीय धनों को धारण करते हो, यह आप
तब करते हो यद जबकि निश्चय से सखाया, मित्रभूत आप सुते भी सोमई ही। उत्पन्न हुए हुए सोमों से तथा सुप्रयसा उत्तम सात्विक अन्नों के सेवन से सख्याय मित्रता के लिए माद्यते प्रसन्न होते हो। जब व्यक्ति सात्विक अन्न का सेवन करता है, सात्विक विचार से युक्त होता है, तो मित्रता के लिए माद्यते अर्थात प्रसन्न होते हैं। इंद्र और वरुण हमारे लिए मित्र तभी बनते हैं जबकि हम सात्विक अन्नों का सेवन करते हुए सोम का रक्षण करने वाले बनते हैं। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, और जैसा पीता है व्यक्ति पानी वैसी हो जाती है उसकी वाणी। इसलिए आहार पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि कहा है कि आहार यदि शुद्ध है तो उससे बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार यदि शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि की शुद्धि भी नहीं होगी, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती है। इसलिए कहा है कि जब हम सात्विक आहार लेंगे तो सात्विक विचार आएंगे। तामसिक आहार लेंगे या राजसिक आहार लेंगे तो वैसी वैसी बुद्धि बनती चली जाती है और व्यक्ति का आयुष्य भी घटता चला जाता है। हम दीर्घजीवी बने, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ बने, सुंदर जीवन जीने वाले बने, तभी उस प्रभु की मित्रता हमको प्राप्त होती है और वह सदा हमको अच्छे सच्चे कर्मों में प्रेरित करता है। व्यक्ति जब सोम रक्षण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तो स्वतः ही उसका तन मन रोगों से दोषों से बच जाता है। रोगों दोषों से बचने पर व्यक्ति निसंदेह हर प्रकार से जो इस संसार में सुखदायी पदार्थ हैं उनको प्राप्त करता है और सामर्थ्य को प्राप्त करता है। इसलिए हम सात्विक अन्नों का सेवन करें, सोम का रक्षण करें, अपने शरीर को भोगों से रोगों से बचाएं, सदा कर्मशील बने रहें। यही मार्ग इंद्र और वरुण के प्रिय बनने का है। आहार पर यदि नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति विचार पर भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसलिए आहार पर अवश्य ही नियंत्रण होना चाहिए। जितना सात्विक आहार लेंगे, और सात्विक में भी ऐसा नहीं कि हम सात्विक आहार तो ले रहे हैं लेकिन फिर उसको अधिक जो हम पचा भी नहीं सकते उसको भी अति सर्वत्र वर्जयित हम उसको भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अत्यधिक किसी भी वस्तु का भोग करने से रोग स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। कोई व्यक्ति बहुत बलशाली है, क्रियाशील है, अच्छी बात है, लेकिन कितना भी क्रियाशील व्यक्ति हो, कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, जो हमारे पाचन तंत्र का सामर्थ्य है वह तो सुनिश्चित होता है। यद्यपि कोई ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा खाता है, ज्यादा उसको हजम होता है, लेकिन कब तक? अब व्यक्ति जितना उचित है, जितना उसकी लिमिट है, यदि उससे अधिक खाएगा, कितना भी सात्विक आहार ले, उसको 2 गिलास या 1 लीटर दूध हजम होता है। सात्विक आहार की बात कही है तो 2 के स्थान पर वो 3 लीटर दूध पिए तो उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। जितना हम खाते हैं, खाना बड़ी बात नहीं है, पचाना बड़ी बात है। इसलिए चाहे आहार की बात हो, चाहे विचार की बात हो, व्यक्ति को पचाना आना चाहिए। कुछ लोगों का आहार ऐसा होता है
कि वह कहीं भी उनको भेज दिया जाए, उनको कोई संकोच नहीं होता है। उनका पेट पहले भरना चाहिए, दूसरों को हो चाहे ना हो। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, फिर दूसरों को बचे या ना बचे फिर आने दीजिए आने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं। इससे लोक व्यवहार भी हमारा दूषित होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले दूसरों को खिलाते हैं फिर खाते हैं, तो वो सेवा का भाव उनके अंदर होता है। और ऐसा सेवा का भाव जब उनके अंदर आता है तो व्यक्ति देवत्व से युक्त हो जाता है, उसके अंदर दैवी गुण आ जाते हैं और वो स्वयं मैत्री का भाव उसके अंदर स्थापित होता है, मित्र बन जाता है। और वरुण जो उसके दोषों को, उसके पापों को हरण करता है, अर्थात वैसा भाव स्वभाव बनकर के व्यक्ति का जीवन ही बदल देता है। हम ऐसे बने और सात्विक आहार लेने का प्रयत्न करें, कर्मशील रहें, निठल्ले न रहें, प्रमाद न करें, तब जाकर के जीवन हमारा दुराचरण से बचेगा, हमारा आचरण श्रेष्ठ होगा। इसलिए दुरेव वृकति व दभीति का विनाश, यह चौथे मंत्र में कहा कि ओम इंद्रायुवम वरुणा दित्युमस्मिन्नो ज्येष्ठमुग्रा निवधिष्ठम वज्रम यो नो दुरेवो वृकर्तिर्दर्भिस्तस्मिन् इमाथमाभिभूत्योजः। हे इंद्रा वरुणा युवम उग्रा अस्मिन् दिद्युतम ओजिष्ठम वज्रम निवधिष्ठम विकृति जो वृकति दभीति तस्मिन् अभिभूत्योजः मिमाथाम। हे प्रभो, इंद्र और वरुण आप अत्यंत तेजस्वी हो, इस हमारे शत्रु पर दीप्त ओजस्वितम वज्र को निश्चय से प्रहृत करो। आपके वज्र से यह हमारा शत्रु सुतराम विनष्ट हो जाए। निश्चित ही जब आपका प्रहार पड़ता है तो बड़े बड़े शूरमा भी धराशायी हो जाते हैं। ये हमारे अंदर का जो पाप का भाव है, हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह का भाव है, इस शत्रु को आप निश्चय ही नष्ट कर दीजिए। हमारा दुरेवह दुष्ट आचरण वाला काम रूप जो शत्रु है, यह बार बार ये बात कहने की नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ कही जा रही है, क्योंकि व्यक्ति के विनाश का कारण क्या है? व्यक्ति के विनाश का कारण यही सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमको बार बार नष्ट करता है, बार बार हमारे इंद्रियों का, बार बार हमारे मन का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए वेद मंत्र ये कहता है कि जो हमारे अंदर के शत्रु हैं, वृकति ही आदान की वृत्ति वाला, कभी ना तृप्त होने वाला लोभ रूप जो शत्रु है, दभीति ही हिंसन के स्वभाव वाला क्रोध रूप शत्रु है, तस्मिन उस काम क्रोध लोभ मोह आदि जो शत्रु हैं, अभिभूत्योजः अभिभूति ओजः अभिभावक बल को मिमाथाम बनाओ। हे प्रभु, शत्रु के विनाश के लिए इस अभिभावक बल का प्रयोग करो। प्रभु, इन शत्रुओं के विनष्ट होने पर ही हम विनाश से बच पाते हैं और विकास की ओर जा पाते हैं। हमारे सारे कष्ट नष्ट होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं और हम श्रेष्ठ ज्येष्ठ जीवन जी पाते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है इंद्र व वरुण का उपासन हम करें। जो दुराचरण वाले काम, औरों के जो धन को छीनने वाले, लोभ तथा हिंसक वृत्ति वाले क्रोध को हमसे दूर करता है, हमारा श्रेष्ठ आचरण बनाता है।
हे परमपिता परमेश्वर, आपका यह जो प्रेरक भाव हमारे अंदर स्थापित होता है, जिससे हम जीने के लिए पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठते हैं, क्योंकि पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हे प्रभु, मेरे अंदर देवत्व का भाव जगाइए, मैं अपने जीवन को इस गति से, इस मति से जीऊं जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो। मैं अपने संस्कारों को सुव्यवस्थित करूं, कभी भी इससे विपरीत आचरण ना करूं। मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यह इंद्र और वरुण जो प्रार्थना यहाँ की है, उसी से ये जीवन हमारा बनता है। इसलिए कहा है, नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले, यह तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, इस तरवर के फल खा जा रे, दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले, यह धन यौवन संसारी है, बस 2 दिन की फुलवारी है, कोई खुश रंग फूल खिला जा रे, दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।